हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार उसके पवित्र वचन पर मनन करने के लिए हम लोग आज के दिन एकत्र हुए हैं और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज फिर से हमसे बातें करने जा रहा है। बीते दिनों में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें और 9वें अध्याय में से प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में उन्होंने जो आश्चर्य कर्म किए उन पर मनन करते आ रहे हैं और आज उस श्रृंखला का हम लोग आखिरी मैसेज सुनने जा रहे हैं। मत्ती के 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में प्रभु यीशु के अलग अलग अधिकारों के बारे में हमने देखा। 8वें अध्याय में हम 3 ऐसे आश्चर्य कर्म देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु ने एक जगह तो शारीरिक बीमारियों के ऊपर अपना अधिकार बताया और वहां पर हमने देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति है और प्रभु यीशु उसको अच्छा करता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एक सूबेदार है जिसका सेवक घर में पड़ा है और वो लकवे का रोगी है और प्रभु यीशु उसको भी चंगा करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस की सास जो है वो भी बीमार है और बुखार से पीड़ित है और प्रभु यीशु उसको अच्छा करते हैं। और इस दिन मनन करते हुए हमने देखा कि प्रभु यीशु के पास में ऐसा अधिकार है जो हमारे शारीरिक बीमारियों को दूर करता है और प्रभु यीशु इन बीमारियों को आज्ञा दे देते हैं और वो निकल जाते हैं। और प्रभु यीशु के पास में इस अधिकार के अलावा एक और अधिकार को हमने देखा और उसी अध्याय में 8वें अध्याय के 23वें वचन के आगे हमने देखा कि प्रभु यीशु के पास में प्रकृति के ऊपर अधिकार है। जो हवाएं चलती हैं उन पर अधिकार है, जो तूफान उठते हैं उन पर अधिकार है, यहां तक कि समंदर की लहरों पर भी प्रभु यीशु ख्रिस्त का अधिकार है। और भी बहुत सी बातें हैं, पहाड़ हैं और पेड़ पौधे हैं, इन पर भी प्रभु यीशु का अधिकार है। प्रभु यीशु कहते हैं और प्रकृति उनकी बातों का पालन करती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई बच्चा अपने मां बाप की बात को सुनता है। इसके बाद में हमने इसी अध्याय में जो तीसरा अधिकार प्रभु यीशु का देखा था वो था कि प्रभु यीशु को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु डांट करके निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और जो दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य है उसको आजाद कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो इन घटनाओं में हमने 3 अधिकार देखे थे जो 8वें अध्याय में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने 9वें अध्याय का जब मनन किया तो 9वें अध्याय में हमने देखा कि प्रभु यीशु के पास में हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार है। वहां पर एक बीमार व्यक्ति लाया गया था और उसके दोस्तों ने लेकर के आया था उसे और उसे खाट पर रख करके लाया था। आपको याद होगा उस घर में प्रवेश करने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही थी, तो प्रभु यीशु के पास बड़े अद्भुत रीति से उतारा गया और प्रभु यीशु ने उसको देख करके एक वाक्य कहा था जिस पर बड़े प्रश्न उठने लगे थे। और यीशु ने कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास में पापों को क्षमा करने का अधिकार भी है, यह बात भी यहां पर साबित होती है। और केवल यही नहीं, और भी बहुत जगह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने लोगों के पापों को क्षमा किया है। उसके बाद में हमने प्रभु यीशु के एक और आश्चर्य कर्म पर मनन किया था और वो था प्रभु यीशु मृतकों को भी जीवित कर सकता है, यानी मौत पर भी अधिकार है। और मैंने आपको बताया था मत्ती ने अपनी पुस्तक की शुरुआत में ही सारी बातों को कॉम्पैक्ट करके भर भर करके जल्दी जल्दी में ये सारी बातें इसीलिए बोल करके बताया ताकि हम विश्वास कर लें कि यही मसीह प्रभु है। आपको याद होगा कि बाइबल में कई बार जब यहूदी लोग खड़े होते तो उसको पूछा करते थे, हमें चिन्ह दिखा, या हमें तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम माने। तो यहूदी लोग एक ऐसा चिन्ह मांगना चाहते थे जिससे कि वे कन्विंस हो जाएं कि यीशु ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ है
और यही मसीह यीशु है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास में इतने सारे अधिकारों को परमेश्वर पिता ने दिया कि वह संसार में जाकर के इनको दिखाएं। यह उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं था। प्रभु यीशु एक खास काम के लिए आए थे और वो खास काम को करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे क्रूस पर अपने आप को बलिदान करते, बहुत आवश्यक था कि लोगों को यह बात साबित करे कि मैं ही वो हूं, मैं ही परमेश्वर का भेजा हूं और मैं ही परमेश्वर का मेमना हूं। और ये सारे अधिकारों के द्वारा वास्तव में प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर रहे थे या सबूत पेश कर रहे थे। और आज भी यहूदी जन चिन्ह ढूंढने के लिए लगे हैं। यहूदी लोग आज भी कुछ ऐसी बातें देखना चाहते हैं, जैसे कि अन्य जातियों के लिए भी कहा गया है कि चिन्ह और चमत्कार उन लोगों के लिए है। तो विश्वासी जन इससे आगे बढ़ता है। एक विश्वासी व्यक्ति जो होता है यहां पे रुकता नहीं है। विश्वासी व्यक्ति चिन्ह और चमत्कारों को देखकर और चंगाइयों को देखकर और आश्चर्य कर्मों को देख करके रुकता नहीं है। तो इन अध्यायों का मनन करना मानो हमारा एक फाउंडेशन है, हमारा एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया है हमने कि अब हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज का लेसन हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि अभी तक की जो बातें थी ये हमारे जीवन की वो वाली बातें थी जो हमको तो मालूम होना ही चाहिए। अब आगे क्या? अगर हम बाइबल में इन सारी बातों को देखते हैं तो एक बड़ा विचित्र पैटर्न हमको नजर आता है। मैं केवल इन 2 अध्यायों की बात फिलहाल कर रहा हूं, वैसे यही बात पूरी बाइबल में नजर आती है। देखिए, हमने 8वां और 9वां अध्याय लगभग पूरा किया है, थोड़ा सा पोर्शन बाकी है और मैं ये थोड़े से पोर्शन में से आखिरी वाला भाग आपके सामने पढ़ता हूं जहां पर एक और चंगाई का उदाहरण है। और यहां पर मैं देखता हूं 32 वचन से आगे, मत्ती 9 और 32 से आगे, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लेकर के आते हैं। लोग अभी भी यीशु के समीप उन बीमारों को ला रहे हैं जिनको वे अपने प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, माता पिता को लेकर के आ रहे हैं कि वे यीशु के द्वारा चंगाई पाएं। यानी प्रभु यीशु के अंदर उन्होंने चंगा करने वाला चमत्कारी डॉक्टर इतना देखा है। देखिए, यीशु का उद्देश्य यह नहीं है कि लोग मेरे को चमत्कारी डॉक्टर के रूप में जाने। अगर यही उद्देश्य होता तो यहां पर प्रभु यीशु का काम पूरा हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु यह नहीं चाहते थे, इससे बढ़कर के कुछ चाहते थे। कोई बात नहीं, पर जितने भी बीमार लाए जाते थे, बाइबल बताती है अनेकों बीमारों को प्रभु यीशु ने ठीक किया। अनेकों लोग, भीड़ की भीड़ आती थी और न जाने कितने सारे। यूहन्ना के सुसमाचार में तो यूं लिखा है कि और भी बहुत से आश्चर्य कर्म हैं जो प्रभु यीशु ने किए, यदि वे सारे के सारे लिखे जाते तो संसार में पुस्तकें भी नहीं समाती। हम इसको एग्जैगरेशन कह देते हैं, अतिशयोक्ति कह देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु ने ऐसे ऐसे अनगिनत आश्चर्य कर्म किए। परंतु लिखने वाला शिष्य कहता है उनकी आवश्यकता मैंने नहीं समझा। बस इतना ही काफी है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, तुम जान लो। वहां पर वचन लिखा हुआ है यूहन्ना में कि ये बातें इसीलिए लिखी गई ताकि तुम विश्वास कर लो, ताकि तुम विश्वास कर लो। मतलब वो ही मसीह है, वो ही परमेश्वर का भेजा है, वो ही मस्सा किया हुआ है, वो ही अभिषिक्त है। बस यहां तक विश्वास कर लो, अब आगे बढ़ो। लेकिन इस घटना में हम देखते हैं कि यीशु के सामने यह गूंगा व्यक्ति आया और गूंगे व्यक्ति में से देखिए 33वां वचन कहता है उसमें से जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, उसके अंदर से निकाल दी गई, यानी यीशु ने आज्ञा दिया और वो निकल गई।
प्रभु यीशु ने फिर से एक बार अपने दुष्ट आत्माओं के ऊपर के अधिकार का उपयोग किया और वो निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा। देखिए, दुष्ट आत्माएं के ऊपर जब हम मनन कर रहे थे, वो वाला घटना जब कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था दुष्ट आत्माएं अपने साथ में विकृतियां लेकर के आती हैं, डिफॉर्मिटी लेके आती है, बीमारियां लेकर के आती है, यहां तक कि मौत भी लेकर आती है। जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं समाती हैं, उसके अंदर अपने आप को मार डालने की टेंडेंसी आ जाती है, खत्म कर देना चाहता है वो व्यक्ति। ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान है और उसका उद्देश्य है। लेकिन यीशु जीवन देने आया, तो यीशु बीमारी में से निकालेगा, मृत्यु में से निकालेगा, यहां तक कि दुष्ट आत्माओं के शिकंजे से भी छुड़ाता है। तो उसने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। अब क्या हुआ? गूंगा बोलने लगा। जिसकी जुबान अभी तक बंद थी, वो अभी बोलने लगा, वो चिल्लाने लगा, जय जयकार करने लगा है। लिखा है, इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। देखिए, लोगों ने किस तरफ अपना ध्यान लगाया है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर का भेजा हुआ है, भीड़ ने अभी भी नहीं कहा, परंतु उस गूंगे को देख रहे हैं, गूंगे को बोलते हुए देख रहे हैं, वो गूंगा नाचता हुआ गाता हुआ चला जा रहा है, उसको देख रहे हैं, अरे ऐसा काम तो हमने नहीं देखा। अरे पास में प्रभु यीशु खड़े हैं, प्रभु यीशु की तरफ ध्यान दो, प्रभु यीशु को देखो, यह व्यक्ति है जिसने यह चंगाई का काम किया, यह आश्चर्य कर्म किया, इसको क्यों नहीं देखते हो? यानी हमारा ध्यान बह करके उस चमक धमक की तरफ जा रहा है, उस आवाज की तरफ जा रहा है, उस शोरगुल की तरफ जा रहा है, यीशु से हट करके कहीं और जा रहे हैं। ऐसा वाला आश्चर्य कर्म, यानी देखिए, यीशु को नहीं बोल रहे हैं, उस गूंगे को बोलता हुआ देख, ऐसा वाला काम तो हमने इज़राइल में कभी नहीं सुना। यह हो गई एक बात। दूसरी बात 34वें वचन में मिलता है, परंतु वहां पर कुछ फरीसी लोग भी खड़े थे। ये लोग धर्म के बड़े पालन करने वाले लोग हैं। फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। यानी प्रभु यीशु को देखने वाले लोग भी हैं। जो लोग आश्चर्य कर्म के पीछे पीछे जा रहे थे, उन्होंने देखा, ऐसा काम कभी नहीं देखा। और जो लोग यीशु की तरफ देख रहे थे, वो मालूम है क्या बोल रहे थे? पक्का ये बालजबूल की सहायता से निकालता है। यानी जो शैतान के प्रधान दूतों में जो चीफ है, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, उसकी मदद से यह निकालता है। अब आप अंदाज लगाइए, ये दोनों प्रकार के लोग प्रभु यीशु के सामने खड़े हैं, और यीशु एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, एक उसको क्या बोलते हैं और दूसरा उसको क्या बोलता है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने रखने के बावजूद उसकी सही तस्वीर अपने अंदर नहीं ले पाते, और यही गलती आज भी हो रही है। और इसीलिए आज का यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने बीते दिनों में अटेंड किया है, आज लास्ट है करके एकदम मत बंद कर देना, सुन लेना कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है। वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। साधारणतः जब मैं ऐसी बात जवानों के बीच में बोलता हूं, तो धीरे धीरे बच्चे आपस में बात करते हैं, सबके तो कान है। हां, सबके कान है, और इसीलिए मैं अपने आप से कहता हूं कि मेरे पास भी कान है। तो परमेश्वर का यह वचन मेरे लिए सबसे पहले रहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। तो प्रभु यीशु अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कोई तारीफ कर रहा है और कोई बुराई कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु इस बात के लिए आरंभ से ही तैयार थे। मैं आपको बाइबल में से कुछ वचन बताना चाहता हूं, और ये वचन वो वाले हैं जो बताते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार को दो भाग में करने वाले हैं। एक जो उसकी ओर देख करके, उसको निहार करके उसकी तारीफ करेंगे या प्रभु से प्रेम करेंगे, और एक वे हैं जो उसकी बुराई करेंगे, उस पर लांछन लगाएंगे, उसको शैतान कहेंगे और दंडित होंगे। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं, और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म हो जाने के बाद में, उसका नामकरण हो जाने के बाद में, यीशु मंदिर में अर्पण के लिए जाते हैं, और वहां पर शमौन नाम का एक व्यक्ति मिलता है,
और यह व्यक्ति धर्मी और बड़ा भक्त है और परमेश्वर के इस उद्धार के आने की बाट जोहने वालों में से है। और पवित्र आत्मा ने उस पर यह प्रकट किया था कि जब तक वो मसीह को नहीं देख लेगा, जब तक परमेश्वर के भेजे हुए अभिषिक्त को देख नहीं लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। समझ जाइए आप इस बात को। एक भविष्यवाणी वो थी जो स्वर्गदूत ने किया था, और अब एक परमेश्वर का जन पहली बार प्रभु यीशु के लिए अपनी जुबान से एक भविष्यवाणी करने वाला है, क्योंकि यीशु अभी भी गोदी में है। मरियम और यूसुफ उसको लेकर के मंदिर गए हुए हैं और वहां पर वो प्रभु की स्तुति में एक छोटा सा गीत गाता है, और उसके बाद में देखिए क्या करता है। शमौन ने उनको आशीष दिया। देखिए 33 और 34 वचन के पास में, उसका पिता और उसकी माता इन बातों के विषय में जो कही जाती थी आश्चर्य करते थे। इसके बाद में शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, एक मतलब ध्यान दे, यानी मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं यह बेहद जरूरी बात है, ध्यान से सुन। यीशु यानी यह बालक इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें कही जाएगी। प्रभु यीशु के बारे में उसने एक भविष्यवाणी किया और यह बताया कि इज़राइल में और पूरे संसार में यही यीशु एकमात्र कारण बनेगा कि कुछ लोग गिराए जाएंगे और कुछ लोग उठाए जाएंगे। संसार को उसने दो भाग में बांट दिया। यही यीशु वो पत्थर बनता है जिस पर खड़ा होकर लोग उद्धार पा सकते हैं, या वो पत्थर बन सकता है जिसके कारण ठेस लगेगी, ठोकर लगेगी और लोग गिर पड़ेंगे। ये वही एक पत्थर है, ये वही एक चट्टान है। तो इस रीति से हम देखते हैं कि गिरने का कारण भी यीशु हो गया और उठाए जाने का, ये छुटकारे का कारण भी प्रभु यीशु हो गया। देखिए ध्यान रखिएगा, हम उस भीड़ को देख रहे हैं जो यीशु के पीछे चलती है। हम उस भीड़ में दो प्रकार के लोगों को देख रहे हैं जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं। आप में से हर एक को लगभग भजन संहिता 1 तो सबको मालूम ही होगा। भजन संहिता 1 में हम ऐसी तस्वीर देखते हैं जो एक धर्मी व्यक्ति की है, और वो बहती दरिया के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होता है और वो हरा भरा होता है। यहां पर एक है, और दूसरा वर्णन लिखा है दुष्टों के बारे में जो उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है, हवा में ऐसे ही उड़ा दी जाती है। उसका कोई वजन नहीं, उसका कोई दिशा नहीं। यहां हवा चली तो यहां बह गए, वहां हवा चली तो वहां बह गए। ये दुष्टों का हश है, दुष्टों का भाग है। वे अपने में कोई फाउंडेशन नहीं रखते हैं कि कहां स्थिर रहे, पर जहां हवा चलती है, हवा का मतलब यहां पर लीजिए शैतानी बातें जो परमेश्वर का विरोध करती है, जहां बह रही है उधर चल दिए, उधर की हवा चली तो उधर बह गए। तो संसार दो भागों में बटा है। एक वो जो स्थिर है, जो नदी के किनारे है, जो जीवन के जल के नदी के पास में है और हरा भरा रहता है, फलवंत रहता है। लेकिन दूसरा वो है जो भूसे के मानिंद, जिसमें जान नहीं है। और इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के इस कारण बनने के भविष्यवाणी भी की गई थी। यदि आप लूका के पहले अध्याय में देखेंगे तो वहां तो आप ये भी पाएंगे कि मरियम भी पवित्र आत्मा से भर करके एक स्तुति गीत गाती है, और वो गीत में भी उस बात को वर्णित करती है। लूका के पहले अध्याय और उसके 46 वचन के आगे अगर आप देखेंगे, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। इस वचन के बाद में देखिए वो क्या कह रही है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो आपसे सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र किया, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। दया किस पर हो रही है? उससे डरने वालों पर, पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। उसने अपना भुजबल दिखाया, अपने आप को बड़ा समझते थे, वे तितर बितर किए गए। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया, परंतु दीनों को ऊंचा किया। यानी इससे पहले कि शमौन भी उसके सामने इस बात को रखता कि तेरा यह बेटा बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा, मरियम खुद पवित्र आत्मा से भर करके इसी बात को कह रही थी कि जो परमेश्वर मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहा है वो
बहुतों के उठने और बहुतों के गिरने का कारण होगा। जो अपने आप को बलवान समझकर ऊंचे सिंहासनों पर बैठे थे वे गिराए जाएंगे, और जो दीन होकर के जमीन से लग करके धूल पर बैठे हैं और परमेश्वर उनको उठा देने वाला है। तो भीड़ में हम दो प्रकार के लोगों को देख रहे हैं। कुछ ऐसे घमंडी लोगों को देख रहे हैं जो धार्मिकता के मार्ग में अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, हमको धर्म की बातें सब कुछ आती हैं, तुम क्या सिखाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दीन है, जो अपनी छाती पीट पीट करके सिर्फ एक वाक्य की दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले दो प्रकार के लोग होंगे, भीड़ में चलने वाले दो प्रकार के लोग होंगे, एक जो उसको पसंद करते हैं और एक जो उससे घृणा करते हैं। तो इस बात की भविष्यवाणी की गई थी, और सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं, अगर आप मेरे साथ चलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, आपको मैं मंदिर में लेकर के चलता हूं और यहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश देते हैं। पहले 6वें अध्याय में आइए और उसके 20 से 26 तक, ये हम मत्ती 5 में भी पढ़ते हैं, और यहां पर भी धन्य वचन लिखे। धन्य में भी हम हर वाक्य में एक को बढ़ता हुआ एक को घटता हुआ देखते हैं। जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाते हैं, जो रोते हैं वो हंसते होंगे। अलग अलग प्रकार की बातें, दीन लोगों को परमेश्वर का राज्य दिया जा रहा है। देखिए दो भाग हैं, एक जो ऊंचे हैं वो नीचे करने की बात है, और जो नीचे हैं वो ऊंचे करने की बात है। उसके बाद में मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में और उसके 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। 7वें अध्याय मत्ती 7 और उसके 13वें वचन में हमको मिलता है कि एक मार्ग पे लोग चले जा रहे हैं और एक दरवाजा है, एक फाटक है जिसमें से होकर के जा रहे हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यानी हमारे सामने दो फाटक रखे हुए हैं, दो प्रकार के रास्ते हमको दिखाई जा रहे हैं, और लिखा है चौड़ा फाटक है। चौड़ा फाटक का मतलब है वहां से जाने वाले भी लोग महामार्ग के समान, राजमार्ग के समान दौड़े चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन अगला वाला लिखा है सकेत फाटक, सकरा फाटक। एक समय में एक ही व्यक्ति निकलता हो और वो भी बड़ी मुश्किल से जा रहा हो, ऐसा एकदम सकरा वाला फाटक है। लिखा है वह फाटक, वो कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो यहां पर भी प्रभु यीशु अब ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि देखो तुम्हारे सामने दो मार्ग रखे हैं, एक चौड़ा है जो सरल दिखाई दे रहा है, तो इस पर चलने मत लग जाना। सकरा वाला थोड़ा सा कठिन मालूम होगा, उस पर चलना, क्योंकि ये जीवन की ओर लेकर के जाता है। हम लोग संसार में रहते हुए चुनाव कौन से करते हैं मालूम है? जो सरल होते हैं। हम लोगों को शॉर्टकट पसंद आते हैं, हर बात में शॉर्टकट पसंद आते हैं। बाइबल पढ़ने में शॉर्टकट पसंद आता है, खाना पकाने में 2 मिनट वाला कोई रेसिपी मालूम हो तो उसको कर लेंगे। हर बात में हम लोग शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि कठिन बातों को मनुष्य बड़ी आसानी से लेना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, पसीना नहीं बहाना चाहता। परमेश्वर को करीब से समझने के लिए मेहनत लगती है। बाइबल में लिखा है खोद के निकालना, वचन में से खोद के निकालना, वचन में से ढूंढ के निकालना, उसमें मेहनत लगती है। और धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर मिल जाता है। यानी इतनी खोजबीन के बाद में जब परमेश्वर मिल जाएगा तब वो धन्य होता है। तो हम लोग आसान रास्तों का उपयोग ना करें। और इसी प्रकार से आगे में 24वें वचन के पास में देखिए लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है, और जो कोई मेरी बातों को सुनता है परंतु नहीं मानता, ग्रहण नहीं करता, वो मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने रेत पर अपना घर बना दिया। यहां पर भी ये पहाड़ी उपदेश का बिल्कुल एंडिंग भाग है, और यहां पर उन्होंने समअप किया, प्रभु यीशु ने समराइज किया। और संडे स्कूल के बच्चे गाते हैं इस गाने को कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई और बुद्धिमान का घर स्थिर रहता है। फिर जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसने बालू पर अपना घर बनाया और फिर से वही वाली बारिश आई, लेकिन उसका घर ढह जाता है। तो प्रभु यीशु ने ये पहाड़ी उपदेशों को, बड़े महत्वपूर्ण उपदेश है, इनको बोलने के बाद में समरी में केवल यही वाक्य कहा, दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक जो बुद्धिमानी से काम करते हैं और एक जो मूर्खता से काम करते हैं।
और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर की ये बातों को सुन करके उनको मान लेता है, उनको ग्रहण कर लेता है। तो हमको आज प्रभु यीशु के दिखाए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए नहीं बोला जा रहा, परंतु उसकी बोली गई बातों को सुन करके उससे ग्रहण करने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रभु यीशु ने मानो ये सारी बातें बताकर अपने पास में लेकर के आए हैं, अब हमको क्या करना है। प्रभु यीशु के इतने सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन आप करेंगे ना तो अन्य जातियों की भीड़ लग जाएगी। आज भी लोग जादू के खेल देखने के लिए सड़क के किनारे अगर डमरू बजाएं तो लोग भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्रभु यीशु ने ये वाली बातें जो की वो तो इसलिए की क्योंकि वो दुखी व्यक्ति को देख भी नहीं सकता था। प्रभु यीशु वहां कोई जादू का खेल सड़क के किनारे नहीं कर रहे थे, परंतु इसीलिए क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और वे किसी तकलीफ में पड़े व्यक्ति को देख करके यूं ही नहीं चले जा सकते, वे दया से भर जाते थे। भूखे को देखा तो सोचा खाना खिलाऊंगा, और लंगड़े को देखा तो सोचा इसको दौड़ाऊंगा, और पापी को देखा तो बोला मैं आज इसके पाप क्षमा करूंगा। ऐसा मन रखने वाला व्यक्ति आया था किसी और काम के लिए, बाद में करना उसको। तो प्रभु यीशु ने ये सारे आश्चर्य कर्मों को किया क्योंकि ये उसके रास्ते में के काम थे। मंजिल कहीं और थी, लेकिन रास्ते पर जो छोटे मोटे काम थे ये हो गए। अब ये हो जाने के बाद में अब ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि वास्तव में प्रभु यीशु बोल के क्या है। जो मेरी बातों को सुनकर, या यीशु ने ये नहीं कहा जो मेरे आश्चर्य कर्म को देख करके मैं आश्चर्यकारी यीशु हूं ऐसा विश्वास करे, नहीं, जो मेरी बातों को सुनकर, पहाड़ी उपदेश 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, पूरे तीनों अध्याय को पढ़िएगा, तब वास्तव में समझेगा कि प्रभु यीशु किस बात का संदेश देते हैं। प्रभु यीशु हमको इन्हीं अध्यायों में कष्ट के मार्ग से गुजर करके आगे जाने को कह रहे हैं, अंधेरे से निकल करके उजाला बनने को बोल रहे हैं, इस पृथ्वी में नमक बनने को बोल रहे हैं, और प्रभु यीशु हमें इसी संसार में रहते हुए सब प्रकार की यातनाओं से निकल करके उसकी जय करने को कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमें इन्हीं अध्यायों में बताया है कि दान करते समय एडवर्टाइजमेंट नहीं करने का। बताना मत कि मैंने दान किया है और वहां छपवा दिए कि डोनेटेड बाय, मेरा नाम अच्छे से लिखना वहां पर, ऐसा प्रभु यीशु मना किया है। प्रभु यीशु ने दिखावटी प्रार्थना करने के लिए भी इसी वचन में मना किया हुआ है। किसी किसी को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसको बहुत अच्छे शब्द आते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे बाइबल के वचन आते हैं, और जब प्रार्थना खत्म हो जाती है तो लोग बोलते हैं ब्रदर क्या प्रे किया आपने। प्रभु यीशु ने उस प्रार्थना के लिए भी मना किया है जो दिखाने की प्रार्थना होती है, परंतु यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करेगा तो अपने घर में जाके अंदर बंद हो जा और वहां बैठ करके गुप्त में अपने पिताजी से बात कर, क्योंकि वो गुप्त में तुझे देख करके प्रतिफल देने वाला है। और इतना ही नहीं, उपवास के विषय में भी कहा है। लोगों ने तो उपवास को मानो खेल कर दिया, और लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं चर्च में कि पास्टर साहब हम और हमारा परिवार 40 दिन उपवास कर रहा है, कृपया कलीसिया से कहिएगा कि हमारे लिए प्रेयर करें। बाइबल में प्रभु यीशु ने इन पहाड़ी उपदेशों में बहुत सरलता स्पष्टता से बोला है, खबरदार जिस दिन तू उपवास करेगा तेरे बाजू वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तेरा उपवास है। ऐसे तन के रहना, ऐसे फिट रहना, सिर पर तेल मल करके काम करने को जैसे दौड़ते हैं वैसे दौड़ जाना, लोग सोच भी ना सके कि तेरा आज उपवास है। ये वही अध्याय है जहां पर प्रभु यीशु ने बताया है कोई तेरे एक गाल पर अगर थप्पड़ मारता है उसकी तरह दूसरा फेर देना। ये सारी बातें बोलने के बाद में प्रभु यीशु कहता है मेरी ये बातें सुनकर जो उनको मानता है, जो उनको मानता है। तो प्रियो, अब इन आश्चर्य कर्मों को देख करके वहां बैठना नहीं है, अब प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए उसकी बातों को मानने का है। हम लोग मत्ती के 8वें और 9वें को देख लिए हैं। आइए 10वें अध्याय से थोड़ी सी बातें देखते हैं। 10वें अध्याय में उसके 32वें वचन में देखें, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो दो भीड़ भाग में विभाजित हो गई है, दो प्रकार से टूट गई है। तो पिताजी के सामने मानो हम न्याय के समय खड़े हैं और प्रभु यीशु कह रहे हैं हाँ इसको मैं पहचानता हूं, इस तरफ ये कौन है मेरे को नहीं मालूम,
देखिए चर्च जाने वाले लोग आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे, भीड़ की भीड़। अभी ये डिनोमिनेशन सामने, वो डिनोमिनेशन, वो बड़े चर्च में जाने वाला वो भी सामने आ रहा, और प्रभु यीशु बोलते एक इधर और तुम उधर, ऐसे ऐसे करके। कैसे हो रहा है ये? यहां पर लिखा है कि जिसने मनुष्यों के सामने मेरा नाम ले लिया, उसको मैंने कहा पिताजी मैं इसको जानता हूं। हां, जब ये दुनिया में था तो मेरे बारे में लोगों को बताया करता, और लजाता नहीं, शर्माता नहीं, डरता नहीं, लेकिन मेरा नाम अपनी जुबान पे लाता था। लेकिन हो सकता है उसी चर्च के कुछ लोगों को बोलेंगे ये वाला जो समूह है इसने तो कभी मेरे बारे में कुछ बात नहीं करी, चार दीवारी से बाहर नहीं निकले, या मेरे नाम को लेने से लजाते थे। प्रभु जी मैं इनको नहीं जानता। तो पिताजी कहते हैं बेटा जिसको तू नहीं जानता वो मेरे घर में नहीं आएंगे, उनको उधर। तो दो भाग में इस तरीके से यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ को बांट दिया। यीशु के पीछे चलने वाले मतलब चर्च जाने वाले लोग, अपने आप को संडे के दिन मंदिर में लाने वाले लोगों को प्रभु जी ने दो भाग में इस रीति से बांट दिया। देखिए आगे का वचन क्या कहता है, मैं 34वां वचन भी पढ़ देता हूं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने के लिए आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसके मां से, और बहू को उसकी सास से, और मनुष्य के उसके घर के बैरी के लोग होंगे। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यह विभाजन जब होगा, मैं दो भाग में जब भीड़ को बांट दूंगा, जो मेरे पीछे चलने का दावा करती थी, जो जो अपने आप को मसीही कहलाते थे, इस भीड़ को जब पिताजी के सामने मैं दो भाग में करूंगा, तब यह भी संभव है कि एक ही परिवार के, देखिए आगे बड़ी भयानक बात है, यानी ये सोचो तो ऐसा लगता नहीं कि हम प्रभु यीशु, प्रेमी प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं। आज हम न्यायी प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं। बड़े कुछ ही दिनों के बाद में हम लोग न्यायी यीशु को देखने वाले हैं। गधे पर बैठकर आने वाले यीशु को नहीं, घोड़े पर बैठकर आने वाले प्रभु यीशु को देखने वाले हैं। उस दिन की यह तस्वीर रहेगी, ठीक है। तो उस दिन हम प्रेमी यीशु नहीं बोलेंगे उसको, न्यायी यीशु बोलेंगे उसको। हाँ, तो वो न्याय करने के लिए आने वाला है। तो वो कह रहा है कि उस दिन घर भी विभाजित दिखेंगे, यानी एक ही घर के मम्मा यहां खड़ी, पप्पा वहां खड़े, बेटा यहां खड़ी, बेटी वहां खड़े, यानी सास और बहू और दामाद, और इस प्रकार से परिवार भी दो भाग में दिख रहे हैं। ये बेहद गंभीर बात है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा ना समझे कि हमारे घर में एक पास्टर है तो हमारा परिवार पूरा बच गया, हमारे घर में एक प्रार्थना करने वाली बीवी है तो सब घराना बच गया। ये भीड़ के पीछे चलने वाले मत बनो, जो भीड़ को देखते हैं, विस्मित होते हैं और से आनंद लेते हैं कि हाँ वो अच्छा हो गया और रे क्या आश्चर्य कर्म था। इस प्रकार से उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। इस प्रकार की बात हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। एक और उदाहरण बताता हूं, मत्ती के 21वें अध्याय में हम लोगों को मिलता है, और उसके 28वें वचन के आगे अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु ने एक छोटा सा दृष्टांत बताया, और यहां पर यूं कहा कि किसी मनुष्य के दो बेटे थे, और उसने पहले बेटे को पास में बुला करके बोला कि जा बेटा बारी में काम कर ले, खेत पर काम कर ले। और पहले बेटे ने मालूम है क्या जवाब दिया? नहीं प्रभु जी मेरे से नहीं होने वाला, आज मेरे को ये काम वो काम ऐसा। और नहीं बोल देने के बाद में वो अपने मन में पछताता है और बाद में चला जाता है। मेरे पापा ने मेरे को काम दिए थे, हालांकि मैंने मना किया, मैं खेत पर चला जाता हूं। वो खेत पर जाता है, काम कर लेता है। जब पहले वाले ने मना कर दिया था तो स्वामी ने अपने दूसरे बेटे को भी बुलाया और बेटे को कहा कि बेटा जा खेत पे काम कर ले। पहला वाला भाई ने, तेरे भाई ने मना कर दिया है, तो दूसरे बेटे ने बोला ठीक है पापा मैं जाता हूं, अब भी जाता हूं और जाके काम कर लेता हूं। लेकिन जब हां बोल दिया, हां बोलने के बाद में वो काम पर नहीं गया। अब बताइए इन दोनों में से धर्मी कौन हुआ? एक जिसने बोला था मैं नहीं जाता पर बाद में पछता करके गया, दूसरे ने बोला हां जाता हूं परंतु नहीं गया। बड़ी सरल सी कहानी है, और यह वास्तव में परमेश्वर के बुलाए हुए और चुने हुए लोगों की कहानी है। और परमेश्वर ने जिनको चाहा था कि तुम आओ, और जिन्होंने बोला था कि हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तेरी व्यवस्था को मानेंगे, उन्होंने नहीं माना। लेकिन जो लोग पहले परमेश्वर से दूर थे, आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि आपको पता लगेगा कि चुंगी लेने वाले और जो वेश्याएं हैं और ऐसे सब लोग जिनको लोग कहते हैं पक्का नरक में जाने वाले लोग हैं, ऐसा जिनके लिए कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा ये तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं।
तो दो भाग में हम देख रहे हैं, एक जो आज उसकी बात को मानते हैं और दूसरे जो उसकी बात को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आज संसार और ये भीड़ जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलती है, ये बंट गई है, पूरी भीड़ बंट गई है और वास्तव में एक दिशा और एक ठीक विपरीत दिशा में जाती है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ की हो रही है। प्रभु यीशु जिस दिन मंदिर में पहली बार गए थे, यानी कि सेवकाई के दौरान, और वहां पर उनको यशाया नबी की पुस्तक दी जाती है। मैं ये वाले भाग को लूका के 4 अध्याय में से पढ़ता हूं। लूका के 4 अध्याय, फिर आत्मा यीशु को सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटाया, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहता था और सब उसकी बड़ाई करते थे। अब इसके बाद में वो नासरत में आता है और वहां पर उस दिन वो आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए जब खड़ा हुआ तो उसे यशाया नबी की पुस्तक दी गई और उसने वो भाग निकाला जहां पर लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यशाया का 61वां अध्याय खोल करके निकाला। मैं यहां पर एक छोटी सी बात हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूं कि यहूदी लोगों का आज की तारीख में कोई मंदिर नहीं है। उन्होंने उस दिन जो मंदिर गंवाया था, जिस दिन उनके देश पर अटैक हुआ और वो पूरा शहर नष्ट हुआ, यरूशलेम नष्ट हुआ, यरूशलेम के सारे दीवारें ध्वस्त कर दी गई, उसके बाद से मंदिर आज तक नहीं बना। और आज भी, आज के 2020 में भी हम देखते हैं वहां मंदिर के खड़े करने की बात चल रही है। यहूदी लोग एकत्र हो रहे हैं कि एक मंदिर बनाया जाए और कुछ समय पहले वहां के साइट पर, यानी किस प्लॉट पर या किस जगह पर मंदिर बनेगा, तो अभी तक झगड़ा चल रहा था कि जहां ऑलरेडी इबादत हो रही है वहां पे करेंगे। लेकिन अब स्टडी करने से पता लगा कि जहां इबादत हो रही है ये तो मंदिर के बाहर के आंगन का पोर्शन है जो परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए रखा हुआ है। मंदिर का भाग कहीं पीछे है जो आज खाली है और बहुत जल्दी वहां पर यहूदियों का मंदिर बनने वाला है। और यह बात भी बाइबल में लिखी हुई है। तो फिर ये कहां है जहां पर प्रभु यीशु जाते थे? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु उनके आराधनालयों में, सिनागॉग में जाते थे। और मैं सिनागॉग के बारे में बताना चाहूंगा कि जब यहूदी लोग पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए थे, फैल गए थे, तब उन्होंने अपने लिए एक ऐसा स्थान बना लिया था जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है सिनागॉग। यह उनके लिए स्कूल हुआ करता था, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए यह स्कूल था जहां पर शिक्षा दी जाती, धर्म की शिक्षा दी जाती। यहां तक कि यह उनका न्यायालय भी था, कोर्ट भी था। यहूदी लोग इस स्थान में एकत्र होते थे, केवल यहूदी लोग आ सकते थे। यहूदी लोग आते थे और वहां पर वे एकत्र होकर के उनके कोर्ट मैटर्स होते थे, यहीं उनकी बाइबल स्टडी होती थी, यहां पर उनकी शादियां हुआ करती थी, यहीं उनके कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे। ऐसे स्थान, और जब भी ऐसे सिनागोगों में बाहर से कोई वक्तागण आते थे तो पहले उनको मौका दिया जाता था कि भाई आप आज वचन में से सुनाओ। तो प्रभु यीशु वहां पर खड़े होते हैं और वो स्क्रोल को लेकर के घुमा करके यशाया 61 पर आते हैं और बोलते हैं प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। अब देखिए, यह भाग इससे पहले कई रब्बियों ने पढ़ा था। यह आज पहली बार पढ़ा जा रहा है, ऐसा भाग नहीं था। बहुत लोगों ने पढ़ा था, जनरल पब्लिक में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा और याजकों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, शास्त्रियों ने कई बार सुनाया होगा। लेकिन आज के पढ़े जाने में क्या फर्क है? लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसके बाद में वो पुस्तक को बंद कर देते हैं, वो दे देते हैं कि वह रखे जाए और वे खास आसन पर बैठते हैं जहां से बैठ करके वे वचन को समझा रहे हैं। और उन्होंने समझाने से पहले ही जो पहला वाक्य बोला वो यह था, आज तुम्हारे देखते हुए यह वचन पूरा होता है। और जब उन्होंने यह वाक्य कहा तो उस वाक्य में इतना अधिकार था कि लोग समझ गए कि यह अपने लिए बोलता है। और देखिए, उस भीड़ में भी, उस सिनागॉग में भी दो प्रकार के लोग हैं, लेकिन अधिकांश वे लोग हैं जो चिढ़ जाएंगे इस बात पर।
और वहां पर लिखा हुआ है कि जब उसने कहा आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे देखते हुए, तुम्हारे सुनते हुए यह वचन पूरा होता है, तो भीड़ में लोग बोलने लगे मेरे को मालूम है यूसुफ का बेटा है ये, वो बढ़ई है ना, हाँ हाँ उसका बेटा। देखिए मंदिर में बैठ करके अभी ये बातें शुरू हो गई है और उसके बारे में बुरी बुरी बातें भी करने लग गए हैं। और देखिए हुआ क्या, ये बातें चलते ही जितने आराधनालय में थे, 28वां वचन, जितने आराधनालय में थे वे क्रोध से भर गए, क्रोध से भर गए और उठ करके उसे नगर के बाहर निकाल दिया और उसे चोटी पर लेकर के गए ताकि उसको वहां से धक्का दे दें। कौन लोग हैं? मंदिर में बैठे हुए लोग थे। इन्हें मंदिर में कैसे विचार आ सकते हैं सोचिए। हाँ, कि प्रभु के जन को न पहचानते हुए भीड़ की भीड़ उसे ढकेलने के लिए कि ऊंचाई से जब गिरेगा तो पक्का मर जाएगा, उसको वहां पर उन्होंने कुचला नहीं, वहां मंदिर के बाहर निकाल करके मारा नहीं, उसको घसीट के लेकर के गए कि वहां ले जाएंगे और वहां उसको मार डालेंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि मंदिर के अंदर चल रहा है, परमेश्वर के लोगों में चल रहा है, उसके पीछे चलने वाली भीड़ में चल रहा है, इतनी सारी बातें उसके पीछे चलने वाले लोगों में पाई जा रही है। तो आज बताइए हम कहां पर हैं? आज हम कहां पर है? प्रभु यीशु के बड़े बड़ी बातें सुनते हैं, प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों की बातें सुनते हैं, प्रभु यीशु के व्याख्यानों को सुनते हैं, उसके उपदेशों को सुनते हैं, लेकिन आज हम है कहां? कहीं हम उस भीड़ में तो नहीं है जो उसको मारने के लिए दौड़ रही है। हम लोग मनन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें 9वें अध्याय पर, इन 2 अध्यायों पर। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु के इन आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद यहां के लोगों में भी अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, अलग अलग प्रकार से लोग उन बातों को देख करके कह रहे हैं। पहले वाले अध्याय में, मतलब 8वें अध्याय में, जहां पर कोढ़ी का रोगी था और एक सूबेदार का एक सेवक था, और फिर उसके बाद में तूफान को शांत करने की बात थी और दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य को ठीक करने की बात थी। इस अध्याय में हम देखते हैं, आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं मत्ती का 8वां अध्याय और उसका 18वां वचन। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को आते देखा तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री, कौन व्यक्ति? शास्त्री, वचन का जानने वाला, यीशु की बातें सुनने वाले, भीड़ में से सामने निकल कर आता है और बोलता है कि हे गुरुजी, देखिए आदर से बोल रहा है, सिखाने वाले, रब्बी, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु के पीछे चलने की इच्छा, हम में से भी प्रत्येक की प्रभु यीशु के पीछे चलने की इच्छा होती है, लेकिन इस बात को जान के रखिएगा कि प्रभु यीशु आपके और मेरे मन की बात को जानते हैं। अब इस शास्त्री के मन में देखिए क्या है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। उसे लगा कि मैं एक बड़े संत के पीछे चलूंगा तो मेरी जिंदगी भी बड़ी संत वाली बन जाएंगी। यह बात हम भारतवासियों को समझने के लिए बड़ी आसान है। मैंने अपने भारत देश में देखा है ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो अपने आप को संत कहलाते हैं, जो अपने आप को बड़े लोग कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। और अभी रिसेंटली वाली बात है, हाल ही में एक संत बाबा की मृत्यु हो गई तो उनके व्यक्तिगत कक्ष में जाकर के जब देखा गया कि क्या है, तो उन लोग सॉलिड सिल्वर एंड गोल्ड के फर्नीचर पर बैठा करते थे। उनके जो पलंग थे ये सॉलिड ऐसे मेटल के थे जो प्रेशियस मेटल्स कहलाते हैं, और ऐसे ऐसी तिजोरियों से उनके पैसे भरे और ऐसे हर कमरे में, उनके बाथरूम्स में तक उन्होंने एसी लगा के रखे और न जाने कितना लग्जरी, अपने पास में सहूलियतें, लग्जरी की सारी बटोर करके रखें और अपने आप को संत कहलाते हैं, यानी कि परमेश्वर के जन कहलाते हैं। और कुछ के साथ में तो यह भी पाया गया कि उनके पास में पाप के भयानक साधन थे, नशे की चीजें थी, यहां तक कि वो स्त्रियों के साथ में भी दुर्व्यवहार किया करते थे और अपने आप को संत बताते थे। परंतु एक लग्जरियस जीवन जीने की इच्छा रखने वाले केवल मन में थी ये बात कि मैं भी यीशु के साथ चलूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, कंधों पे उठा के रखेंगे, राजा बन के जीऊंगा। लेकिन यीशु ने उससे कुछ बात नहीं कहा। उत्तर में यह कहा कि लोमड़ियों की गुफा में रह लेते हैं और जो पक्षी होते हैं उनके पास में घोंसले, मेरे पास में कुछ भी नहीं है।
उसके आगे शास्त्री ने क्या किया ये नहीं लिखा, लेकिन हम समझ गए क्या किया, क्योंकि उसके बाद में उस शास्त्री का वर्णन कभी नहीं आया। वो प्रभु यीशु को छोड़ करके चला गया। आज मेरी और आपकी जरूरत को देखिए, मैं और आप प्रभु यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्या इसीलिए चल रहे हैं कि वो हमको एक घोंसला प्रदान कर देगा? क्या हमको एक भट्ट मिल जाएगा? क्या हम लोगों को एक बंगला मिल जाएगा? क्या हम लोगों को इस संसार की कोई आशीष प्राप्त करनी है, इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु के पीछे चले हैं? तो आज प्रभु यीशु डांट करके भगा देता है, निकल जाओ, मेरे पास में इन बातों के लिए कोई वक्त नहीं है, और मैं इस बात में आप लोगों की कोई सहायता नहीं करने वाला हूं। यही घटना हमको लूका के 9वें अध्याय में भी मिलती है। एक्चुअली यहां पर दो व्यक्तियों का वर्णन है, लेकिन अगर आप लूका के 9वें अध्याय में आते हैं 57वें वचन के आगे, यही व्यक्ति है कि शास्त्री ने उससे कहा था जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। देखिए कमिटमेंट में भी कितना बड़ा शब्द है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा, यानी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है, कहीं नहीं है मेरे पास में कुछ रहने के लिए, तो बड़ी उदासी आ गई। प्रभु यीशु हमारी इन इच्छाओं को क्या पूरा नहीं करेंगे? उसके बाद में लिखा है उसने दूसरे से कहा, यानी प्रभु यीशु ने अभी एक ऑफर दिया है किसी को कि मेरे पीछे हो ले। अब प्रभु यीशु की पुकार आने के बाद में लोग देखिए कैसे ठुकराते हैं। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। कितनी विचित्र बात है नहीं? ऐसा लगता है जैसे घर में पिताजी मर गए हैं और ये यहां पर भीड़ में शामिल होकर के यीशु के पीछे घूम रहा है। नहीं, इसके पप्पा मर नहीं गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पप्पा अच्छी उम्र के हो गए हैं और हो सकता है अगले 5 साल 10 साल कभी तो भी इनके जल्दी मृत्यु हो जाएगी। वो जवान कह रहा था कि मेरे पास में प्रभु जी एक जिम्मेदारी है और मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है। देखिए सुनने में कैसा लगता है जैसे कि निर्गमन 20 के उस 5वें अध्याय का बड़ा सुंदर पालन करता है कि अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा, और यहां पर प्रभु यीशु को भीड़ के सामने बता रहा है मेरे पिताजी हैं, बड़े वृद्ध हैं, बड़ी देखभाल करनी होगी, मैं काम करता हूं, उनके गाड़ देने के बाद मैं तुम्हारे पास में आता हूं। मतलब मैं अपनी वो जिम्मेदारी को निपटा दूंगा, उसके बाद 100% अपनी लाइफ आपको दे दूंगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने इस वाक्य का क्या उपयोग दिया? बड़ा हार्श उपयोग दिया, और उसमें उत्तर में कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यह सुनकर के हम लोगों को बड़ा कठिन लगता है कि प्रभु यीशु ऐसे ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहूदी संस्कृति में पिता को गाड़ने का जो शब्द है यह इस्तेमाल किया जाता है संपत्ति के बंटवारे से। लूका के 15वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि एक बेटे ने आकर के पापा से अपनी संपत्ति का भाग मांग लिया, तब बिल्कुल गुमसुम से हो गए पापा, क्योंकि संपत्ति का भाग तब होता है जब पिताजी मर जाते हैं, यानी वारिस को तब मिलता है जब हमारे ऊपर के लोग मर जाते हैं, उसके बाद में बंटवारा होता है। अब देखिए कुछ लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहलाने के बाद भी अपना ध्यान केवल वारिसदार बनाने के लिए या फिर उन संपत्तियों को हासिल करने के लिए जो मां बाप की हुआ करती थी, तो उसने अपने बाप को जीते जी मार डाला जब उसने बोला मेरे को मेरे संपत्ति का हक चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपने पिता को गाड़ दिया उसने। तो यहां पर यह व्यक्ति वास्तव में क्या कह रहा था कि मेरा घर बार बहुत बड़ा है प्रभु जी, अभी होगा क्या कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे ना बहुत सारे, एक बार संपत्ति का बंटवारा तो हो जाए, यानी मेरा ध्यान तुझ पर नहीं है, मेरी संपत्ति पर है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे, क्योंकि धनवानों की परिस्थिति या पैसों से मन लगाने वालों की अवस्था जो होती है वो मुर्दों के साथ में बाइबल में जोड़ी गई है, मरे हुए के समान जोड़ी गई है। ये वही धन है जिनको काई लग जाता है, ये वो वही धन दौलत है जिसमें घुन लग जाती है, वो नाश हो जाते हैं, और उनके साथ में उसको ग्रहण लेने वाले भी, मतलब धनवान लोग भी इसी तरीके से नाश हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मुर्दों को ही मुर्दे गाड़ने दे। तो दूसरा व्यक्ति जिसको उल्टा ऑफर मिला था यीशु से मेरे पीछे चल, वो भी नहीं आता है। फिर वहां पर लिखा है एक और व्यक्ति आता है और बोलता है प्रभु जी मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा करवाऊं। ये तीसरा बड़ा धर्मी मालूम होता है, इसने अभी अभी सुन लिया है कि मम्मा पापा को गाड़ने वाली बात मत बोलना, तो इसने बड़ा सिंपल सा वाक्य कहा प्रभु जी मैं अब भी आता हूं, यानी 5 मिनट में आता हूं, मेरा घर यहीं है बस पास में, मैं जाता हूं घर में, मम्मा पापा पत्नी बच्चों को टाटा बोल देता हूं, मैं चला यीशु के पीछे।
तो प्रभु यीशु ने इसको भी डांट दिया और उन्होंने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इस बात से आप अंदाज लगाइए, ये 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो अनंत को थो दे रहा है, एक कह रहा है मैं 10 साल के बाद आऊंगा, और एक कह रहा है मैं 10 मिनट के बाद में आता हूं। प्रभु जी ने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए। भीड़ में उसके पीछे पीछे चल रहे हो, यदि आज से और अभी से और इसी क्षण से उसको पीछे चलना चाहते हो, उसके साथ चलना चाहते हो, तो ही उसके लायक हम बन सकते हैं। तो यहां पर 8वें अध्याय में हम देखते हैं जैसे 3 प्रतिक्रियाएं मिलती हैं हमको, जो इन आश्चर्य कर्मों के बावजूद ये लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको 9वें अध्याय में प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूं। यहां पर हमको दिखता है मत्ती, और मत्ती के सामने भी बहुत सारी बातें चल रही थी और लोग भीड़ की भीड़ आती थी जाती थी और आश्चर्य करने की बात होती थी। एक दिन प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती चल मेरे साथ चल। अब देखिए, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपनी चौकी पर बैठा है, टैक्स कलेक्शन का काम चल रहा है, और यीशु ने उस नौकरी पेशे व्यक्ति से कहा, आ मेरे पीछे। और आपको मालूम, उसने ये नहीं बोला 5 मिनट लगेंगे, आधा घंटा दे दो, मेरे को 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, मैं अपना जॉब रिजाइन कर रहा हूं, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। बाइबल कहती है वो उठा और उठ करके पीछे चल दिया। जो एक्शन होगा देखा जाएगा। बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है जो मत्ती ने लिया। आज हम में से सब लोग न जाने डेस्परेटली जॉब ढूंढ रहे हैं, और अभी तो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद में लाखों वरन करोड़ों, मैंने कल एक न्यूज आइटम पढ़ा जिसमें पता लगा कि आज की तारीख में भारत देश में कितने सारे करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है। अब ये लोग बहुत डेस्परेटली जॉब ढूंढने लगेंगे, क्योंकि लॉकडाउन अब समाप्त होने पर आ गया, अब नौकरी की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक और बात कह रहा है, मेरे पीछे चलेगा क्या? और मेरे पीछे चलने वाला मत्ती कभी भूखा नहीं मरा। और सिर्फ मत्ती ही नहीं, जितने लोग परमेश्वर के पीछे चले वे कभी भूखे नहीं मरे। कौवे ला करके उनको खाना खिला दिया करते थे, आसमान से रोटियां आ जाती थी, स्वर्गदूतों ने भी खाना ला ला करके खिलाया लोगों को। यानी परमेश्वर भूखा तो नहीं मरने देगा। अपनी गलती के कारण हम कुछ और कारण से मर सकते हैं, लेकिन यीशु के पीछे चलने का अगर निर्णय किया है तो भूखा नहीं मरने देगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। और देखिए, उनसे इतना ही नहीं होता है। अगर आप लूका 5 में इसी घटना को पढ़ेंगे तो मत्ती ने इलेक्ट हो जाने के बाद में, यीशु ने मुझको बुलाया, अपने पड़ोसी को बताया, अपने फ्रेंड को बताया, अपने टैक्स कलेक्टिंग सीनियर ऑफिसर को जाके बताया, सबको बताया, और सारे लोग मत्ती के घर में जमा हो गए। मत्ती के घर में सारे लोग जमा हो गए। यहां मत्ती में केवल ऐसा लिखा है जब वे घर में भोजन करने के लिए बैठा तो, लेकिन लूका में आप देखना कि मत्ती अपने चुने जाने के बाद में अपने सारे दोस्तों को, जिनमें चुंगी लेने वाले थे खास करके, यानी पापी लोग, हाँ, इन लोगों को इकट्ठा करके घर में बड़ा खाना कर रहा था। क्यों? प्रभु यीशु ने मुझको चुना है। तो प्रभु यीशु के चुने जाने के बाद एक बड़ा खाना हो रहा था, और लोग वहां पर भी देखिए प्रतिक्रियाएं कैसी है कि तुम्हारा गुरु तो वो चुंगी लेने वालों के साथ में, पापियों के साथ में खाता बैठता है। और फिर वहां पर यीशु ने कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को इनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया यहां देखने को मिली। पहले वाले में यीशु के पीछे चलना चाहते हैं पर मेरे को संपत्ति चाहिए, यीशु के पीछे चलने चाहते हैं पर मेरे रिश्तेदार हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं पर मेरे कुछ लग्जरीज हैं जो मैं साथ लेके चलना। यीशु ने कहा नहीं। मत्ती ने इन तीनों को ठुकरा दिया। मत्ती ने कहा पैसा नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए, रिश्तेदारी नहीं चाहिए, मुझको यीशु चाहिए। और यह हो जाने के बाद में मत्ती के घर में ही फंक्शन चल रहा है। इस बात से यह साबित होता है कि प्रभु यीशु ना तो आपकी संपत्ति से अलग करने आए हैं, ना तो आपको रिश्तेदारों से दूर करने आए हैं, ना कि आपके घर बार से दूर करने आए हैं। प्रभु यीशु सिर्फ यह चाहता है कि पहला प्रेम तू मुझसे कर। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में जब पहली कलीसिया इफिसुस को लिखता है तो प्रभु यीशु ने खुद कहा, मेरे को तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है, और वो बात यह है कि तूने पहला वाला प्यार छोड़ दिया है। वो पहली वाली बात आज हमको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के पीछे चलने वाली इस भीड़ ने 9वें अध्याय के आखिर में हमने देखा कि दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद में भीड़ ने अचंभा किया। इजराइल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। आपको मालूम है इजराइल में कब देखा था?
लोगों के पास में जो पोथियां थी उसमें पता लगता है कि मूसा के समय में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ करते थे। जब वे मिस्र देश से बाहर निकले बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ करते थे। लाल समुद्र पार किया आश्चर्य कर्म, और उस तरफ निकले मरुस्थल में खाना मिलता था 40 साल आश्चर्य कर्म, और युद्ध लड़ते थे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। और ये आश्चर्य कर्मों के बाद में फिर क्या हुआ? फिर न्यायों की पुस्तक में कुछ आश्चर्य कर्म है, और फिर उसके बाद में एलिया के समय आश्चर्य कर्म, एलीशा के समय आश्चर्य कर्म, और उसके बाद ब्लैकआउट हो गया, मानो कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर तब अचानक प्रभु यीशु आते हैं और ये आश्चर्य कर्म होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं हमने हजारों साल पहले की बात सुनी थी आश्चर्य कर्म, और अब देखते हैं आश्चर्य कर्म। लेकिन उसी भीड़ में ऐसे लोग हैं, ये तो दुष्ट आत्माओं वाला है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, ऐसे सोचने वाले लोग थे। मैं प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में जब प्रवेश करते देखता हूं तो वो उस मासूम से गधे पर बैठ करके आ रहे हैं, और वो शांति का राजा बन करके आ रहे हैं, और पूरा शहर, और सिर्फ यरूशलेम वासी नहीं थे, वहां फसह का पर्व चल रहा था, और वहां सारे देश के और अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे, अलग अलग लोग वहां पर आकर के जमा थे, और लाखों की भीड़ थी, और ये भीड़ यीशु की जय जयकार कर रही थी। और आपको मालूम है सिर्फ 4 दिन के बाद क्या हुआ? ये पूरी की पूरी भीड़ पलट गई। यानी 4 दिन में इंसान बदल सकता है। 4 दिन में जिसको राजा बनाना चाहता था उसको अब मार डालना चाहता है, और वो 4 दिन में जिसको कहते थे ये हमारा राजा होगा और हम इसके अनुयायी रहेंगे, वो कहते हैं इनको मार करके बरअब्बा को छुड़ा लो। ऐसा बोल सकते हैं लोग? 4 दिन में पलट गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी याद करिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब तक यरदन नदी पर प्रचार किया करते थे बड़े अच्छे लगते थे। साधारण लोग भी उसके पास में जाते थे, सैनिक लोग भी उसके पास जाते थे, राजा भी वहां से गुजरता तो देखता था। वो राजा को भी, हेरोदेस को भी बड़ा अच्छा लगता था यूहन्ना, मनी मन में आदर करता था उसका। लेकिन बाद में होता क्या है, ये यूहन्ना ने जब हेरोदेस के पाप के ऊपर उंगली लगाया तब सारी बातें पलट गई। तब यही अच्छा वाला यूहन्ना अपराधी बन गया, उसको जेल में डाल दिया और बाद में उसका गला कटवा दिए। प्रभु यीशु जब तक चंगाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे प्रभु जी हैं। प्रभु यीशु के कपड़े को छू करके हम अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। अंधे को आंखें दे दिया, गूंगे को बोलने को दे दिया, बहरा सुनने लगा है, और कोढ़ी लोग नाच रहे हैं खुशी से क्योंकि वे अच्छे हो गए। सब प्रकार की प्रभु जी बहुत अच्छा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार किया कि वो परमेश्वर का मेमना है और हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है, और उसकी बोली हमारे पाप को प्रकट करने लग गई, और जब हमें एहसास हुआ इस बात का कि हाय हम पापी हैं, तब हमने क्या निर्णय लिया? इस उजाले को दूर कर दो, क्योंकि हम अंधेरे में जी रहे थे और उजाले के आने से हमारा जीवन खुल गया, दिख गया, उघड़ गया, और हमारा नंगापन दिखाई देने लगा है। हमने यीशु में यह नहीं देखा कि वो वस्त्र बन करके आया है और अपने धार्मिकता के वस्त्र हमको पहनाना चाहता है, लेकिन हमने उसी भीड़ की उस मानसिकता को लेकर के चले कि इसे मार दो और ऊपर ले जाकर के ढकेल दो। और उन्होंने सच में उसको उस टेकड़ी के ऊपर लेकर के गए और उससे वहां पर क्रूसित कर डाला। प्रभु यीशु मरे नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा लिया। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 5वें वचन में पढ़िएगा। दमिश्क के मार्ग पर एक आदमी जा रहा था, और जब वो जा रहा था, मसीह लोगों को मारने के लिए जा रहा था, तब एक रोशनी उस पर चमकती है, वो गिर पड़ता है, और वह वहां से आवाज आती है, और उसका नाम जब लिया जाता है, शाऊल है शाऊल, तब शाऊल कहता है हे प्रभु तू कौन है? देखिए ये वही शाऊल है जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझता था, जो सिनगॉग के सारे नियमों को लेकर के चलता, व्यवस्था का पालन करने वाला, और अपने आप को धर्मी समझता था। लेकिन आज वो पूछता है हे प्रभु तू कौन है? वो यीशु से बात कर रहा था, ये उसको मालूम नहीं था, यीशु की आवाज को नहीं पहचानता था। मैं आज यही तस्वीर अपने लिए और आपके लिए रखना चाहता हूं। भीड़ के पीछे चलते हैं, रोज उसकी बात करते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में पाए जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है धर्मी है हम लोग। लेकिन जब यीशु की वाणी को सुनेंगे तो क्या हम यही पूछेंगे हे प्रभु तू कौन है? और कहीं ऐसा ना हो कि वो जवाब में ऐसा सुनने को मिले कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में फिर एक बार इसी बात को रख करके झांकने की आवश्यकता है। अपने जीवन में देखिए और याद करिए उस कमिटमेंट को जो आपका पहला था, जिसे प्रभु यीशु ने कहा जो तेरा पहला वाला प्यार था वो कहां गया? तूने पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया है और अब तू गुनगुना हो गया है और मैं तुझको अपने मुंह से निकल बाहर थूक देने पर हूं।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, यही यीशु का आगमन, यही न्याय करने वाले यीशु का आगमन बेहद बेहद निकट है, बहुत करीब है। किसी भी दिन हो सकता है, आज भी हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? जब भीड़ का बंटवारा होगा तो क्या हम एक तरफ और हमारे रिश्तेदार इस तरफ, पति इधर पत्नी इधर, इस प्रकार से हमारे बच्चे कहां हैं? क्या आज आवश्यकता नहीं है इस बात की कि हम भीड़ की मानी यीशु के पीछे चलना छोड़ दें? हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के पीछे चले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु के पीछे चलें। परमेश्वर ने अपने भेजे हुए इकलौते पुत्र यीशु के पीछे चलें, उसकी बातों को माने। चकाचौंध, आश्चर्यकर्म, चिन्ह, चमत्कार, इन सबको पीछे छोड़कर आइए हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करें और उसके नाम को अपनी जबान पे लाकर दूसरों के साथ में बांटें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपके आश्चर्यकारी, अद्भुत, जीवित, प्राण डालने वाले वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने फिर एक बार इन वचनों के द्वारा हमारी आंखों को खोला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने मुझसे और मेरे इन प्रिय भाई बहनों से, जवानों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सबसे बातें की हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम यीशु को वास्तव में जानना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम संसार में देखते हैं इन दिनों में सबने आपकी तस्वीर को बदल डाला है। जैसे रोमियो के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि वे आपको जानते हुए भी आपको छोड़ दिए, आपको रौंद दिए और आपके आराधना करना छोड़ दिए और अपने लिए अलग अलग तरह तरह की मूर्तियां स्थापित कर लिए हैं। जानवरों के आकार में, रेंगने वालों के आकार में, उड़ने वाले पक्षियों के आधार में, इस प्रकार से अपने लिए मूर्तियां बना करके उसकी पूजा में लगे हुए हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने अपनी प्रजा को भी डांटा है कि मेरी प्रजा ने 2 पाप कर दिए। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग करके लिए अपने लिए ऐसे हौद बना लिए हैं जो टूटे फूटे हैं और जिनमें पानी नहीं रहता। हे दयालु परमेश्वर, हम अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हम अपने परिवार को भी प्रभु जी आपके सामने रखते हैं और माफी मांगते हैं। हम अपने संपूर्ण परिवार के लोगों के लिए प्रभु, अपने देश के लिए प्यारे परमेश्वर माफी मांगते हैं। इस पूरे संसार को प्रभु जी आपकी दया की और अनुग्रह की आवश्यकता है। आपके पापों की क्षमा इनको प्राप्त होवे। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम इस बात को जानते हुए कि आप ही यीशु और भेजे हुए और अभिषिक्त और मेमना है जिस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। प्रभु यीशु, आपका आगमन बेहद निकट है। हम उस दिन का आनंद के साथ में इंतजार करें और तब तक बचे हुए जिंदगी के दिनों में आपके वचन को सुनाते रहें, बांटते रहें और उसके अनुसार चलते रहें। प्रभु जी, आज इस फेलोशिप में जितने भी लोगों ने अपने जीवन को फिर एक बार आपके सामने कमिट किया है, उनके जीवन को ग्रहण करिए प्यारे प्रभु। जितनों ने अपनी कमजोरी और बीमारी को आपके सामने लाया है प्रभु जी, आप अपने चंगाई भरे स्पर्श को उन्हें दीजिए प्यारे परमेश्वर। जो किसी भी प्रकार के मानसिक कष्टों से गुजर रहे हैं, यीशु आप उनके सारे तनाव को दूर कर दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर, जो अपने गुनाहों के भरे जीवन को छोड़ करके आज से आपके पीछे होना चाहता है, हे दयालु परमेश्वर, आज से एक नया जीवन उनके जीवन में, एक नई सुबह कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। आगे के संपूर्ण जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।